नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश गर्ग सीनियर नर्सिंग ऑफिसर आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ इज़ वेल्थ में। अगर आप भी थायराइड की बीमारी से त्रस्त हैं और बहुत प्रयास करने के बावजूद भी आपका थायराइड लेवल मेंटेन नहीं हो रहा है, तो मैं आपको कुछ योगासन बताऊंगा जिनको करने से आपकी थायराइड की जो बीमारी है उसमें कुछ आराम मिलेगा तथा आपकी जो ये डोजेज़ जो बार बार इंक्रीज़ हो रही है थायराइड की वजह से और इनकी टैबलेट्स की जो डोजेज़ बढ़ रही है वो भी इंक्रीज़ नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं कुछ योगासन जो थायराइड के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो थायराइड के लिए आप सबसे पहले प्राणायाम मैं बता रहा हूँ वो करेंगे। एक है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम कैसे करना है? सबसे पहले आप लोगों को पद्मासन लगा के बैठ जाना है। फिर उसके बाद अपने सांस को ऊपर की तरफ खींचते हुए अपने को यहाँ पे प्रेशर देना है। यहाँ पर प्रेशर लगता हुआ जाना चाहिए जहाँ पे थायराइड ग्लैंड होती है, जहाँ पे थायराइड की ग्रंथि होती है। तो यहाँ पे प्रेशर देते हुए सांस को खींचना, तो एक विशेष प्रकार की आवाज निकलेगी। जैसे देखिए, इससे थायराइड ग्लैंड पर प्रेशर पड़ेगा और थायराइड ग्रंथि एक्टिवेटेड हो जाएगी, जिससे कि थायराइड ग्लैंड जो सही तरीके से काम नहीं कर रही है वो धीरे धीरे उसको काम सुचारू रूप से चालू कर देगी। ये थायराइड के लिए रामबाण प्राणायाम समझ लीजिए। तो उज्जाई प्राणायाम आपको करना है, कम से कम 3 से 5 बार इस तरह रोज करना है। फिर उसके बाद आप कर सकते हैं एक कपालभाति। कपालभाति करने के लिए आपको इसी तरह पद्मासन मुद्रा में बैठना है और सांस को छोड़ते हुए पेट को अंदर की तरफ खींचना है और थोड़ी सी गर्दन को नीचे की तरफ रखना है, इस तरह। तो ये कपालभाति इस तरह करना है। और कपालभाति भी आप 3 से 5 मिनट कर सकते हैं और धीरे धीरे इसका टाइमिंग भी आप बढ़ा सकते हैं। फिर एक आप करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन करने के लिए आपको इस तरह लेटना है, हाथों को यहाँ कंधों के लेवल पर रखना है और फिर सांस खींचते हुए ऊपर की तरफ आना है। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। ये भी आप भुजंगासन 3 से 5 बार करिएगा। फिर उसके बाद एक है सर्वांगासन। ये सर्वांगासन इस तरह करना है आपको और इसको आप 2 से 3 मिनट तक आप इस तरह होल्ड करके रह सकते हैं। और अगर आपको धीरे धीरे अपना समय भी बढ़ा के इस तरह कर सकते हैं। ये हो गया सर्वांगासन। सर्वांगासन के बाद आप एक उष्ट्रासन किया जा सकता है थायराइड के लिए। उष्ट्रासन करने के लिए आपको इस तरह बैठना है
दोनों हाथों को इस तरह पीछे की तरफ करते हुए इस तरह इसको भी 2 से 3 बार किया जा सकता है। तो आप जो भी थायराइड से पीड़ित जो भी रोगी हैं वो इस तरह का योगा और जो मैंने आपको बताया इससे करोगे तो आपको इसमें थायराइड की बीमारी में लाभ होगा।